हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस एनसीईआरटी बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर 9 मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ का। जो इस चैप्टर का एंड में आपके कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, उन कीवर्ड्स का हम डेफिनेशन करेंगे और विथ एग्जांपल्स और कुछ पिक्चर्स भी मैंने शेयर किया ताकि आप लोग को अच्छे से वो टर्म समझ में आ जाए। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला जो कीवर्ड दिया गया वो है आपका चर्निंग। तो चर्निंग किसे कहते हैं, डेफिनेशन आप क्या लिखोगे तो आपको लिखना होगा इट इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेशन, है ना, मेथड ऑफ सेपरेशन है विच इज़ यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क, जिसके हेल्प से हम बटर को मिल्क से सेपरेट कर सकते हैं। तो आप ये पहला इमेज देख सकते हो जिसमें एक लेडी जो है ना वो बटर और मिल्क यहाँ पे मिक्स है और इसको इस पॉट में रखा हुआ है और उसको रोप से ऐसे खींच के उसको मिक्स कर रही है। यहाँ पे एक स्टिक होता है मोटा सा, ठीक है, तो उसे ये ट्रेडिशनल वे ऑफ चर्निंग है, मथना। चर्निंग को हिंदी में मथना कहते हैं। और ये है इलेक्ट्रिक ब्लेंडर, जैसे कि आप देख सकते हो, है ना। तो इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से भी चर्निंग का प्रोसेस किया जाता है। तो ये हो गया। अभी नाउ डेज तो ये यूज़ होता है और गाँव में ये वाला मेथड यूज़ होता है, पहला वाला, ठीक है। तो इसी को कहते हैं चर्निंग। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको मेथड ऑफ सेपरेशन पूछा जा सकता है कि बटर को मिल्क से किस प्रोसेस से हम सेपरेट करेंगे, तो वो हो जाएगा चर्निंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो है आपका प्रोसेस है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड एंड अदर नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स बाय रिमूविंग द लिक्विड लेयर एट द टॉप, ठीक है। तो डिकेंटेशन कैसा प्रोसेस होता है? डिकेंटेशन प्रोसेस ये होता है जिसमें हम सेपरेट करते हैं, सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड। लिक्विड को सॉलिड से सेपरेट कर सकते हैं या फिर दो लिक्विड्स, ऐसे लिक्विड्स होंगे जो दो आपस में मिलेंगे नहीं, अदर नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स, जैसे कि ऑयल और वाटर। जैसे कि आप एग्जांपल में यहाँ देख सकते हो, ये जो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, ऊपर में ये येलो पार्ट जो है ना ऑयल है, नीचे में वाटर है। ये दोनों ही लिक्विड है मगर ये दोनों मिक्स नहीं होंगे। जब हम ऑयल और वाटर को एक कंटेनर में ऐसे रख देंगे तो पानी जो है ना नीचे सेटल हो जाएगा और जो ऑयल है वो ऊपर सेटल हो जाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, धीरे से टेढ़ा करके इस ऑयल को दूसरे कंटेनर में डाल देंगे। जब हम टेढ़ा करके दूसरे कंटेनर में उसको डाल के सेपरेट करते हैं ना, इस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन। और ये जो हमने ऑयल और वाटर को इस तरह से ऐसे छोड़ दिया ग्लास में मिक्स करके कुछ देर के लिए सेटल होने के लिए, तो इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है। ये वाला प्रोसेस है सेडिमेंटेशन, जो हमने ऐसे छोड़ के इसको अलग नहीं किया है, एक ही ग्लास में है मगर दोनों सेपरेट हो गया ना। मगर जब हम लोग इसको थोड़ा टिल्ट करके दूसरे कंटेनर में डाल देंगे तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिकेंटेशन, ठीक है। तो आप लोग ये लर्न कर लेना। एग्जाम्पल में क्या होगा, सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिकेंटेशन प्रोसेस आर सेपरेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर, जैसे कि आपने यहाँ देखा। डर्ट एंड वाटर, डर्ट एंड वाटर में क्या होता है, डर्ट का मतलब क्या होता है, कीचड़। कीचड़ तो हो गया हमारा सॉलिड, है ना, और वाटर तो लिक्विड है। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, लिक्विड फ्रॉम सॉलिड, सॉलिड और लिक्विड इन दोनों का टेस्ट सेपरेशन हो सकता है, या फिर अदर नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स, जो ऐसे लिक्विड्स जो कि मिक्स नहीं होते। तो मड और वाटर में क्या होगा, मड नीचे सेटल हो जाएगा, है ना, और वाटर ऊपर में आ जाएगा, क्लियर वाटर, इस तरह से। और मिल्क और क्रीम में भी ऐसा होगा, क्रीम ऊपर फ्लोट करेगा और नीचे मिल्क जो है ना, क्रीम क्योंकि हल्का होता है वो ऊपर आ जाएगा और मिल्क जो है ना वो नीचे सेटल हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, जो एग्जांपल आपको इजी लगे आप लर्न कर लेना, डेफिनेशन भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है। नेक्स्ट है आपका इवापोरेशन। इट इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच लिक्विड टर्न्स इनटू अ गैस और वेपर। ये एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच लिक्विड जो होता है ना वो गैस या तो वेपर में चेंज हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, स्वेटिंग, जो पसीना आता है हमें, है ना, पसीना आने से क्या हो जाता है, वो भी तो भाप बन के उड़ जाता है। फिर ड्राइंग ऑफ मॉप्ड फ्लोर, घर में पोछा लगाते हैं, फिर कुछ समय बाद में, पहले तो गीला रहता है फिर बाद में वो सूख जाता है, तो वहाँ भी पानी भाप बन के उड़ जाता है। फिर ड्राइंग ऑफ, लास्ट एग्जाम्पल क्या है, ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स, भीगे कपड़े जब सूख जाते हैं, है ना, तो वो कैसे सूख जाते हैं, वहाँ भी इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे एक इमेज दिया गया, देखो पानी जो है ना भाप बन के चेंज हो रहा है ना पानी, तो उसको कहेंगे इवेपोरेशन। और यहाँ भी नदियों के पानी भी भाप बन के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल्स हो गए आपके समझने के लिए, बस एग्जाम्पल्स आप ये सारे लिख सकते हो। नेक्स्ट कीवर्ड था आपका फिल्ट्रेशन। तो ये क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस दैट सेपरेट करता है सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड, सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड से सेपरेट करता है, ठीक है, बाय पासिंग इट थ्रू अ फिल्टर। एक फिल्टर पेपर होता है ना, तो फिल्टर पेपर ही हो सकता है, क्लोथ्स उससे फिल्टर कर सकते हैं,
है ना, अलग अलग चीज़ें मिलते हैं फिल्टर का, मसलिन क्लोथ्स होता है, ये सारे। तो फिल्टर से फिल्टर यहाँ पे कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इट इज़ अ प्रोसेस दैट सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड से सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देखो, अ सीव और फिल्टर इज़ यूज टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम वाटर, है ना। एक छलनी का यूज़ किया जाता है या फिर एक फ़िल्टर का। यहाँ पे सीव मत लिखना आप लोग, सीव का सीविंग में आ जाएगा ना, इसीलिए। तो यहाँ पे फ़िल्टर आप लिखना, फ़िल्टर इज़ यूज टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम वाटर। तो इस तरह से फ़िल्टर यहाँ पे रखा गया है, ये फ़िल्टर पेपर है। यहाँ पे जब हम चाय के पत्तियाँ इस तरह से डालेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे हमारा पत्तियाँ ऊपर ही रह जाएंगे और नीचे में ये आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है, छन के। तो इसको कहेंगे हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस। नेक्स्ट देखते हैं हैंड पिकिंग। तो इट इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड मटेरियल्स बाय हैंड। किसी भी सॉलिड मटेरियल्स को हम जब हाथ से उठा के सेपरेट करते हैं, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो, ये चावल में थोड़े बहुत कंकर है जिसको अलग हटा के रखा गया, ये स्टोन्स है ना। तो इसको कहेंगे हम हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग नाम से ही समझ में आता है, हाथों का यूज़ करेंगे, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट इन साइज, कलर एंड शेप फ्रॉम अ मिक्सचर। मान लो कि एक बास्केट है, उसमें बहुत सारे अलग अलग फ्रूट्स है। तो आप एक कुछ छोटे फ्रूट्स हैं और कुछ बड़े फ्रूट्स है, ऑरेंजेस है और छोटे छोटे मतलब प्लम्स है, समझ लो। तो उनको हम हैंड पिकिंग कर सकते हैं, प्लम्स को हाथों से अलग कर दे सकते हैं, ऑरेंजेस बड़े बड़े तो उसको अलग कर सकते हैं, कलर से भी हम पहचान लेंगे, है ना। तो जब हाथों से हम किसी चीज़ को सेपरेट करते हैं, सॉलिड और सॉलिड के मिक्सचर को, तो उसको कहेंगे हम हैंड पिकिंग। एग्जाम्पल, सेपरेटिंग स्टोन्स फ्रॉम राइस, है ना, या फिर व्हीट एंड लेंटिल्स। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आ गया मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन का डेफिनेशन आप लोग इस तरह से लिखोगे, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बाय यूजिंग अ मैग्नेट। हम लोग जब सेपरेट करते हैं एक मैग्नेटिक चीज़ को और दूसरे नॉन मैग्नेटिक चीज़ को मैग्नेट का यूज़ करके, जैसे कि आपको पता है कि मैग्नेट जो है ना वो आयरन को अट्रैक्ट करता है। जब मान लो किसी कहीं पे आयरन, मान लो कहीं पे कुछ पेपर्स है, बहुत सारे पेपर्स, उसमें आयरन के कुछ नेल्स गिर गए, तो वहाँ पे अगर हम लोग मैग्नेट लेके जाएंगे तो मैग्नेट जो आयरन के नेल्स होंगे वो सारे उसमें चिपक जाएंगे और उससे वो दोनों पेपर्स और आयरन नेल्स सेपरेट हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से पेपर्स क्या था, नॉन मैग्नेटिक था, और आयरन नेल्स था मैग्नेटिक, तो दोनों ही सेपरेट हो गए बाय यूजिंग मैग्नेट से सेपरेट हुआ ना। तो इसी प्रोसेस को हम कहेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। तो ये आजकल कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक वेस्ट फ्रॉम स्क्रैप्स लाइक एल्यूमिनियम कैंस, आयरन नेल्स। एल्यूमिनियम भी जो होता है ना वो भी आयरन से मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। और आयरन, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कूड़े का पूरा ढेर है, तो ये जो क्रेन है, क्रेन का जो ये पार्ट है आप देख रहे हो ना, येलो पार्ट जो दिख रहा है, ये असल में मैग्नेट है। तो इस कूड़े के ढेर में जितने भी आयरन की चीज़ें होंगे या फिर एल्यूमिनियम के कैंस होंगे, ये सारे इसमें चिपक जाएंगे, फिर इसको इजीली रीयूज़ कर सकेंगे। तो ये हो गया एक एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है आपका मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है, इसका डेफिनेशन आप लोग इस तरह से लिखोगे, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस विच डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर। ऐसे दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ एक साथ मिक्स हो सकते हैं मगर ये एक साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। मान लो एक ग्लास में शुगर और वाटर रखा हुआ है ना, ये दोनों एक साथ रिएक्ट तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है शुगर और वाटर मिलकर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड एक्सेट्रा। वाटर में शुगर और सैंड को एक साथ मिक्स करोगे तो वो भी कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, शुगर अलग ही रहेगा, सैंड अलग ही रहेगा। देखो यहाँ पे जैसे कि ये लिक्विड्स भी आता है, ऑयल और वाटर को मिक्स करोगे तो ये भी एक मिक्सचर है जो कि मिक्स नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी देखो बहुत सारे फ्रूट्स का मिक्सचर है ना, ये सब रिएक्ट होकर कोई न्यू सब्सटेंस तो क्रिएट नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही मिक्सचर्स को हम मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन आप लोग इस तरह से लिखना। नेक्स्ट है आपका सेडिमेंटेशन। The process of settling down of heavier insoluble component at the bottom of a liquid is called sedimentation। तो ऐसा एक प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जो हैवियर चीज़ होते हैं वो इंसॉल्युबल होता है, जो पानी में मिक्स नहीं होता है और हैवी होता है, वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है। जैसे कि आप ये एग्जांपल में देख सकते हो, ये थोड़ा सा डर्टी वाटर है, गंदा पानी है ना, मर्डी वाटर। तो इसको अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए बिना छुए छोड़ दे तो क्या होगा, जितने मड्स थे वो नीचे सेटल हो गए हैं इस वाले में, है ना। और
यहाँ पे पानी जो था ना वो ऊपर में आ गया, तो ये जो सेटल डाउन हो गया ना, इसी प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। और मैंने आपको पहले सिखाया था ना इसी वीडियो में डिकेंटेशन क्या कहते हैं। जब हम इस पानी को इस थोड़ा सा टिल्ट करके इस पानी को दूसरे कंटेनर में डाल देंगे थोड़ा सा टेढ़ा करके, तो उस प्रोसेस को कहेंगे हम डिकेंटेशन। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप लोग यहाँ से लिख लेना। नेक्स्ट देखते हैं सीविंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ separating solids from a mixture based on variations in particle size using a sieve। तो इसमें क्या होता है, सॉलिड मिक्सचर होता है, लिक्विड नहीं होता है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें सॉलिड सी होते हैं और दोनों को किस बेसिस पर सेपरेट किया जाता है, उस चीज़ के साइज के बेसिस पर, है ना। और यूज़ क्या करते हैं, कोई छलनी, इस तरह का छलनी यूज़ करते हैं, और ये कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ करने जाने वाला एक बड़ा सा छलनी है। ठीक है, तो जैसे कि जब हम आपकी मम्मियाँ घर में रोटी बनाती होंगी, जब ये छलनी का यूज़ करती है तो जो फाइन आटा होता है वो नीचे आ जाता है, और जो आटे में कुछ मान लो उसके हस्क होते हैं, ब्रैन होता है, उसका जो छिलका होता है वो सब इस छलनी में रह जाता है ना। तो ब्रैन ऊपर क्यों रह जाता है, क्योंकि उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, और जो फाइन आटा होता है जो एकदम स्मूथ होता है वो नीचे गिर जाता है। तो ये दोनों किस बेसिस पे सेपरेट हुआ, दोनों का साइज़ की वजह से ना, है कि नहीं। और यहाँ पे भी आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, ये जो लेबर है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ सैंड और पेबल्स, जो पत्थर होता है, स्टोन्स यहाँ पे डाल रहा है। सैंड है ना वो नीचे में गिर जा रहा है, और स्टोन्स यहाँ पे इकट्ठा हो जा रहे हैं ऊपर में। तो यहाँ पे भी सीव का यूज़ किया जा रहा है। तो इसी सीविंग के प्रोसेस से जब हम किसी दो सॉलिड चीज़ों को सेपरेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं सीविंग। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट टर्म है आपका थ्रेशिंग। द प्रोसेस इन विच द स्टॉक्स आर बीटन टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम देम इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें स्टॉक्स किसको कहते हैं, प्लांट्स होते हैं, मतलब ग्रेन्स के जो प्लांट होते हैं ना उनको ही स्टॉक्स कहा जाता है। जब मान लो खेत में जब गेहूँ वीट मान लो हो जाता है, फिर उसको फार्मर्स क्या करते हैं, काट के लेके आते हैं, जो ऐसा होता है, इसको कहते हैं स्टॉक्स। फिर उसको जोर से ना पटकते हैं वो लोग किसी लकड़ी पे या फिर किसी चीज़ पे, है ना। तो उससे क्या होता है, जोर से पटकने से वो जो स्टॉक होता है ना, इस तरह का होता है ना, इस तरह का स्टॉक, इसमें जो इस तरह धान जो इस तरह से लगे हुए होते हैं ना, इसमें इस तरह से धान बहुत सारे लगे होते हैं, तो उसे पटकने के कारण ये ग्रेन्स नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं। तो आजकल तो वैसे थ्रेशिंग ऐसे करके कोई नहीं करता है, आजकल का मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ऐसे कुछ ट्रैक्टर्स आते हैं जो थ्रेशिंग और विनोइंग ये सारे काम एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल में हम लिखेंगे एक्सट्रैक्टिंग व्हीट जर्म फ्रॉम स्टॉक एंड लूजनिंग द शेल्स ऑफ द ग्राउंड। दो एग्जाम्पल्स दिया, इनमें से आप कुछ भी लिख लेना कोई एक। ठीक है, नेक्स्ट कीवर्ड है आपका विनोइंग। विनोइंग देखो, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग लाइटर हस्क फ्रॉम हैवियर ग्रेन्स, है ना। हल्का वाला जो हस्क होता है, भूसा होता है, उसको ग्रेन्स क्या होता है वो ज़्यादा भारी होता है, उन दोनों को सेपरेट करना क्या यूज़ करके, विंड, हवा का यूज़ करके, या तो ब्लोइंग एयर या तो पंखे का यूज़ करके, है ना। तो इसको ही कहते हैं विनोइंग। जैसा कि आप इस इमेज में देखो, ये लेडी जो है ना ये खड़ी है, हवा इस तरह से बह रहा है, मतलब क्योंकि कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये जो इसके जो ये सूप, इसको सूप कहते हैं ना, इसमें ग्रेन्स है। तो ग्रेन्स जब हवा बह रहा है तो ग्रेन्स वो धीरे धीरे गिरा रही है, ग्रेन्स जो भारी होता है वो नीचे गिर जाता है, और इसका जो हस्क होता है, भूसा होता है ना, वो हवा के साथ हल्का होने के कारण वो दूर में जाके यहाँ पे सेटल होगा। तो इस तरह से हस्क और ग्रेन्स दोनों सेपरेट हो गए, इधर हस्क सेपरेट होगा और इधर ग्रेन सेपरेट हो रहे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं विनोइंग। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग इस तरह से लिखेंगे, सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, ग्रेन्स को उसके भूसे से अलग करते हैं हम लोग विनोइंग के प्रोसेस से। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये सारे कीवर्ड्स तो कंप्लीट हो गए, और कुछ और भी टर्म्स दिए गए हैं, चलिए इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्रिएट का मतलब क्या होता है, क्रिएट का मतलब होता है टू मेक समथिंग न्यू, कुछ नया करना, है ना। फिर डिज़ाइन मतलब द वे इन विच समथिंग इज़ प्लान्ड और अरेंज्ड। डिज़ाइन मतलब किसी भी तरह से कोई चीज़ को प्लान कैसे किया गया है या फिर कैसे अरेंज्ड किया गया है, उस पैटर्न को हम डिज़ाइन कहते हैं। फिर एक्सपेरिमेंट तो आप लोग सबको पता है, किसी भी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट करना, है ना, कोई टेस्ट करना किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए। जैसे कि हम लिखेंगे इस तरह से, अ साइंटिफिक टेस्ट दैट इज़ डन इन ऑर्डर टू, क्यों किया जाता है, टू गेट प्रूफ ऑफ समथिंग और न्यू नॉलेज, किसी न्यू नॉलेज का जिससे हमें प्रूफ मिले उसको ही एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फिर एक्सप्लोर करना किसे कहेंगे, टू ट्रेवल अराउंड अ प्लेस एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट इट। एक्सप्लोर का मतलब एक किसी अलग अलग जगह जाना किसी चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करने के लिए, उसी को कहते हैं एक्सप्लोर करना।
फिर इन्फर मतलब टू फॉर्म एन ओपिनियन और डिसाइड। हम लोग किसी चीज़ को देख के हम लोग कुछ इन्फर करते हैं, मतलब कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, अपना ओपिनियन देना, ठीक है। इन्फर करना मतलब अपना ओपिनियन देना, डिसाइड करके बताना। कोई मान लो कुछ किसी ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, फिर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू इन्फर, मतलब आपका क्या ओपिनियन है इस एक्सपेरिमेंट को लेके, ठीक है, आप क्या सोचते हो, तो इसी को कहते हैं इन्फर करना। नेक्स्ट हो गया इन्वेस्टिगेट, तो सभी को पता है, मतलब छानबीन करना। टू ट्राई टू फाइंड आउट ऑल द फैक्ट्स अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में सारे फैक्ट्स को फाइंड आउट करने को ही इन्वेस्टिगेट कहते हैं। फिर लास्ट है ऑब्जर्व, मतलब टू नोटिस। अब जैसे कि एक्सपेरिमेंट्स में लिखा रहता है ना, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया इस एक्सपेरिमेंट में, आपने क्या देखा, मतलब आपने क्या नोटिस किया, ठीक है। तो ये सारे कुछ टर्म्स थे जो आपका कीवर्ड्स के साथ दिए गए थे, इनका ये सारे मीनिंग्स है। ये तो एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं, मगर ये जितने भी बाकी ये सारे थे उससे पहले वाले कीवर्ड्स, ये सारे डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स आप लोग देख लेना, ताकि एग्ज़ाम के लिए आपका यूज़फुल रहे। वैसे वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।